जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति का जो वीडियो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें 8.1 पढ़ा रहे थे आप लोगों को। तो 8.1 में जो है 6 नंबर का सवाल आप लोगों से नहीं बना होगा या बन भी गया होगा किन्हीं बच्चों से। तो आज हम 6 नंबर का सवाल पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं गवा रहे हैं। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी पता चल पाएगा कि हम वीडियो सही से आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे पता भी नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिल सके। वैसे 2 दिन 3 दिन आप लोग वीडियो एक ही वीडियो देखते हैं, तो रेगुलर देखिए वीडियो, रोज़ वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे 9th क्लास के हैं वो बच्चे भी जो है फ़ोन कर हमें कॉल करें और बताएं कि सर हम भी पढ़ना चाहते हैं, तो 9th क्लास के लिए भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। 9th हो, 8th हो, 7th हो और 11th 12th के जो बच्चे हैं उससे भी निवेदन है कि अगर उन्हें हिंदी पढ़ना हो तो वो जो है हमें कॉल कर सकते हैं। और जो है मेरा जो नंबर है 9122044788 पे आप कॉल कीजिए और हम जो है आपको वीडियो इस पर जो है आप कॉल करने के बाद हम वीडियो बनाएंगे उस पर, ठीक है बच्चों। तो आज हम 6 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। 6 नंबर का है सवाल कि एक त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज क्या है, कौन ए और कौन बी न्यून कौन है कॉस, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाइए कि कौन ए बराबर कौन बी। इसको 2 रूल से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आज जो पूछता है सवाल उसमें मात्र 2 ही नंबर देता है, तो 2 नंबर के लिए बड़ा प्रोसेस करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए चूंकि देखिए एक त्रिभुज में चूंकि हमको समकोण त्रिभुज ही लेना है, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण 2 होता है, तो 2 न्यून कोण की बात कर रहा है ये, कौन ए और कौन बी। तो हमको कोई भी नाम दे दे उससे कोई मतलब नहीं। एक उदाहरण में सवाल है उसमें आपको जो है बी और क्यू दे दिया है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। आप जो है त्रिभुज लेकर आप ये मत समझिएगा त्रिभुज है और त्रिभुज में जो है बी ले लेंगे तो बी के बाद क्यू नहीं आएगा, सी आता है, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाएगा, ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाना। औपचारिकता आपका ये रहेगा कि अगर आपको बी और क्यू से वैल्यू पूछा तो बी और क्यू को ही न्यून कोण रखना, बाकी आप इसमें ए रखिए, डी रखिए, ई रखिए, एनीथिंग आप ए से लेके जेड तक जो रखना वो रखिए, ठीक है। आज जो आपको पढ़ाएंगे 6 नंबर का सवाल, तो एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में जो है ये तो न्यून कोण, ये आपका समकोण होता है। उसके बाद बोला ए और बी न्यून कोण है, तो ए को भी न्यून और बी को भी न्यून, यानी यहाँ और यहाँ ये न्यून कोण है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए क्या बोला है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हम जल्दी से इसको बनाते हैं। देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है ना। तो आधार मेरा देखिए जब ए पे थीटा है तो सामने वाला लंब होगा, ए पे थीटा सामने वाला लंब होगा, तो ये वाला आधार होगा। तो नाम इसका कुछ भी रख दीजिए, आप सी रख दीजिए। तो ए सी हम सी रखें, आपको जो इच्छा होगा वो रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बोला नहीं है कि सी पे आपको रखना है या डी पे, आपको ए एनीथिंग जो भी लेना। ए सी और कर्ण का नाम हो गया ए बी, ठीक है। चलिए अब जो समीकरण है इसको आप एक भी रख सकते हैं, इच्छा है तो, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी रखना है तो घबराने वाली बात नहीं है। कॉस बी बराबर क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे थीटा किस पर है, बी पर है, तो नीचे वाला आधार होता है, चूंकि सामने वाला तो लंब होता है ना, थीटा के सामने वाला लंब, तो नीचे वाला आधार होगा। तो नीचे वाला आधार होगा, इसको क्या बोलते हैं, बी सी, और कर्ण का नाम हो गया ए बी, ठीक है बच्चों। और यहां तक आप समझ गए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या आपको सेगमेंट दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, ओके। तो कॉस ए का मान मेरा ए सी बटे क्या हो गया ए बी, और कॉस बी का मान हो गया मेरा बी सी बटे क्या हो गया मेरा ए बी। अब देखिए दोनों बगल भागा में है, ये उधर जाएगा तो गुना में, तो ये नीचे नीचे कट जाएगा, ये भागा में है उधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो नीचे नीचे कट जाएगा ये। अब क्या बचा आपका ए सी बराबर बी सी। अच्छा बताइए एक चीज बताइए, जब एक ही त्रिभुज में देखिए हम मानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है वह जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है कि यह भुजा अलग अलग भी हो सकता है, एक होता है कि दोनों भुजा बराबर भी हो सकता है। और जब दोनों भुजा बराबर होगा बच्चों तो यह कोण भी बराबर होगा, है ना, नहीं समझे। जब दोनों भुजा जब बराबर होता है ना तो कोण भी बराबर होगा, यानी 45-45 का कोण हो जाएगा 90 बनाने के लिए। जब दोनों भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा, याद रखना 100% कि जब दोनों भुजा बराबर होता है तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यह क्या है, अतः त्रिभुज ABC
एक क्या है, समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु है। समकोण, देखिए त्रिभुज, चूंकि समकोण त्रिभुज है तो समकोण समद्विबाहु होता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए जब समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपका दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या होगा, कोण ए बराबर कोण बी। तो आशा करते होंगे ये आपका प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। ए बी कट गया, ए सी बराबर ए बी सी। देखिए दो भुजा बराबर हो गया, जब दो भुजा बराबर होता है तो दोनों कोण भी समकोण में क्या होता है, बराबर होता है, याद रखना। और यही हमको प्रूव करने के लिए दिया था। बाकी आगे आपको कक्षा में जो है हम दूसरे विधि भी बताएंगे बच्चों, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। अब हम इसको जो है इरेज करके फिर दूसरा वीडियो जो है तुरंत बनाते हैं, ठीक है। और 10 नंबर का जो सवाल है आपसे वो नहीं बना होगा तो हम 10 नंबर का सवाल बताते हैं बच्चों। अब हम 10 नंबर सवाल पढ़ेंगे। तो 10 नंबर में देखिए 8.1 का 10 नंबर क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो त्रिभुज पी क्यू आर इसमें आपका क्यू समकोण है। और देखिए पी क्यू आर है तो पी क्यू आर है ना, आपको पी यहाँ डालना है, यहाँ डालना, उससे मतलब ना समकोण को याद रखें, समकोण जो बोल रहा है उसको याद रखिए। तो क्यू समकोण है तो क्यू समकोण कर दिए। अब देखिए थीटा किस पर बार बार बोल रहा है, तो पी पर थीटा दे दिए, थीटा इस पर दे दिए। सामने वाला लंब, ये वाला कर्ण और ये वाला आधार, ये आपका कर्ण है, याद रखना है, ये कर्ण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है पी क्यू का वैल्यू 5 है, पी क्यू का वैल्यू कितना है, 5 से। एक चीज और दिया है पी आर प्लस क्यू आर, सॉरी यही दिया है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए एक चीज, आपका पी क्यू कितना दिया है, 5 से। देखिए आप x भी मान सकते हो, ठीक ना, लेकिन x नहीं मानना, दोनों में से किसी को एक को उधर भेज देना है। तो आपको अगर मान लीजिए हम बोल देंगे पी आर बराबर क्या लिखिएगा, तो प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्यू आर कर दें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं दिक्कत नहीं होगा। क्यू आर माइनस में आ गया। अब देखिए आपका वैल्यू पी क्यू का मान निकल गया, पी आर का मान निकल गया, ठीक है ना। और आपका जो बोलिएगा सर क्यू आर क्या लेंगे, पी आर क्या लेंगे, पी आर तो पी आर हो गया, और जो क्यू आर है क्यू आर को क्यू आर ही लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अब जो है देखिए कर्ण का वैल्यू क्या होगा, कर्ण का नाम क्या है, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर। और लंब पी पर थीटा, तो सामने वाला लंब तो नाम क्या है इसका, क्यू आर का स्क्वायर, प्लस आधार का नाम क्या है, पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब समझना यहाँ यह है कि पी आर की जगह कुछ दिया है क्या, 25 माइनस क्यू आर। पी आर की जगह क्या दिया है, 25 माइनस क्यू आर। आप यहाँ पर सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर है तो 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर लिखे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें बराबर। अच्छा क्यू आर का मान तो नहीं दिया है तो क्यू आर का मान निकाल दिए। मान लीजिए आपको क्यू आर नहीं भेजना, आपको क्यू आर नहीं भेज के आप पी आर भेजते तो पी आर का मान को पी आर ऐसे लिख देते आप, ठीक है। अब चलिए प्लस पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह 25 है तो 25 यहाँ पे आप इसका चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, इसके बदले लिख रहे हैं ना, इसलिए 25 सेंटीमीटर का क्या हो गया होल स्क्वायर, 25 ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे ना। उसके बाद आप देखिए 25 कितना होगा, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 सेंटीमीटर गुना क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वेयर बराबर क्यू आर स्क्वेयर प्लस 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखिए 25 दूनी 50 सेंटीमीटर गुना क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो है नंबर को नंबर के पास रख लेते हैं, औच पोच हो रहा है तो बोलिएगा। देखिए हम क्या करेंगे, 625 को उस साइड कर देते हैं, तो माइनस 50 सेंटीमीटर गुना क्यू आर को यही रखते हैं, और इस क्यू आर को प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में ले आते हैं, बराबर क्या बचा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 625 उधर जाएगा तो माइनस में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला और ये वाला सेगमेंट क्या हो गया, कट गया, तो मेरे पास क्या बचा माइनस 50 सेंटीमीटर गुना क्यू आर बराबर यहाँ पे बच गया 625 माइनस में और ये प्लस में घट जाएगा तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हमारा जो गुना में है और उधर जाएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, हम यहां करके दिखाते हैं आपको, या यहां पे कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्यू आर बराबर आपका क्या हो जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे माइनस 600 है ना, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे माइनस 50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर दो गो है, ऊपर में 2 गो है, नीचे में 1 है, कट जाएगा, तो ये माइनस माइनस भी आपका कट जाएगा, और ये 50 से 12 पंचे 60 होता है, और 1 0 1 0 कट गया, तो क्यू आर बराबर आपका कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए पी क्यू का मान पहले से पता था और हमको निकालना है पी आर का मान, तो पी आर बराबर क्या होता है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे ऊपर बच गया था, इसलिए 1 सेंटीमीटर, 2 ठो था तो 1 ठो कटा दिए तो 1 ठो सेंटीमीटर बच गया, तो 25 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर घट जाएगा तो 13 सेंटीमीटर बचेगा। इस तरह से आपका पी आर का मान निकल गया। अब जो आपसे पूछा है, जो पूछा है सवाल में क्या क्या पूछा है सुनिए। अब आपका पूछा है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, यह तो आप निकाल लीजिएगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जैसे टेन पी है तो लंब और बटे क्या होता है आधार होता है, तो आपका जो लंब का नाम है क्या है, पी पे थीटा सामने वाला लंब होगा ना, पी पे थीटा सामने वाला लंब, तो नाम क्या होगा क्यू आर, और बटे आधार क्या होगा पी क्यू। तो देखिए क्यू आर का मान कितना आया है 12। अब जो आप इस पे बैठा दीजिए, क्यू आर का मान कितना आया है 12 सेमी, और जो पी आर का मान है कितना आया है 13 सेमी। ठीक है, अब देखिए क्यू आर का मान देखिए यहाँ क्यू आर का मान 12 सेमी, और आपका जो पी क्यू है उसका मान 5 सेमी, ये आपका सेमी सेमी कट गया, तो 12 बटे क्या हो गया 5, ये आपका 10 का वैल्यू। अब साइन का, साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण, और देखिए लंब का मान देखिए क्या नाम है क्यू आर, कर्ण का मान है पी आर, ये 12 सेमी और बटे क्या हो जाएगा 13 सेमी, ये कट जाएगा तो 12 बटे 13। ठीक है, अब आपका कॉस का वैल्यू, कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आपका आधार देखिए क्या है थीटा, इस पे लंब हो गया तो ये आधार हो गया, तो नाम क्या हो गया पी क्यू, अब बटे कर्ण क्या हो गया पी आर। पी क्यू का मान 5 सेमी बटे कर्ण का मान 13 सेमी, ये दोनों कट जाएगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ना इसको, 5 बटे 13 है ना। तो कुछ हल्का फुल्का जो है देखने में छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन हम बोले भी हैं बोर्ड में, जैसे आपको कॉस पी का मान निकल गया है 5 बटे 13, और साइन पी का मान 12 बटे 13, और टेन पी का मान 12 बटे 5। तो इस तरह से आपको निकालने तो पहले से आता था। तो बच्चों आज जो है हम क्या पढ़े 6 नंबर पढ़े,
और 10 नंबर पढ़े। एक बार हम हटते हैं, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, जो आपका 8.2 पढ़ेंगे। 8.1 में जो है सारा समस्या को सॉल्व कर दिए। बच्चों का कॉल आया था कि सर 8.1 का 6 नंबर और 10 नंबर सवाल काफ़ी दिक्कत हो रहा है बनाने में, कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए वीडियो बनाए थे। अब दूसरा जो है आप 8.2 बनाएंगे। धन्यवाद।